So welcome back to Arts of Life Coaching Training and Education। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का जो ये लेक्चर है वो सबसे लास्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम कवर करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, इसके पहले हमने एमसीक्यूज से शुरू किया था और शॉर्ट आंसर तक हमने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर दिए। आई थिंक टोटल 5 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए और आज का जो लास्ट लेक्चर होने वाला है वो है पार्ट नंबर 6। तो उम्मीद करता हूं आपने बाकी के जो लेक्चर्स है, बाकी के जो पार्ट्स है वो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आप हमारे YouTube चैनल पे विजिट कीजिए और वहां पे परिवर्तन मैराथन के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के सारे पार्ट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको आगे का हर लेसन काफी बेटर वे से समझ में आएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं बेटा? वो पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के लिए। और साथ में ही मैंने वही क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं जो क्वेश्चंस आपके बेसिक्स भी कवर करेंगे और साथ में उसके पीछे के कंसेप्ट्स भी कवर करेंगे जो मोस्टली बच्चों को नहीं आते। ओके, चलिए गाइस, सो सबसे पहला क्वेश्चन इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कौन सा पूछा गया है? और वो क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो स्टेट बोर्ड वाले भी बच्चे देखें, क्योंकि बेटा आप लोगों तक ऐसे नॉलेज नहीं पहुंचते, आपके पास लिमिटेड नॉलेज का दायरा होता है, इसलिए आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जेडब्ल्यू नीट जैसी नेशनल लेवल एग्जाम्स में ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप भी ऐसी वीडियोस देखिए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स तभी बढ़ेंगे, आपका स्कोर तभी बढ़ेगा बेटा जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, चलिए समझते हैं अभी क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि हाउ कैन इट बी प्रूव्ड, किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं दैट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेक्स अ डिफरेंस इन द स्टेट एंड कलर ऑफ द कंपाउंड्स। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर आपको नहीं पता तो आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि किसी भी सॉल्ट या किसी भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल का प्रेजेंट होना मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। और उस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस तरीके से किसी भी कंपाउंड के कलर में या किसी भी तरीके के स्टेट में किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट करता है, वही हमको प्रूफ करना है। तो मैं तो सबसे पहले ये बात बताऊंगा बेटा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव्स द क्रिस्टलाइन शेप एंड कलर टू द कंपाउंड, ये चीज याद रखना। साथ ही में इसको प्रूफ करने के लिए हमको कुछ एग्जांपल देने पड़ेंगे। तो मेरे पास एक बेटर एग्जांपल है बेटा कॉपर सल्फेट का। किसका? कॉपर सल्फेट का। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की प्रेजेंस की वजह से किसमें? कॉपर सल्फेट में, इट गिव्स द ब्लू कलर एंड क्रिस्टलाइन शेप। तो अभी हमारे पास जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है उसमें अगर हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं तो देखा जाए तो कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स का होल्डिंग होता है बेटा। सो अगर कॉपर सल्फेट में हम अगर वाटर मॉलिक्यूल डालते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ और उसकी वजह से कॉपर सल्फेट का जो कलर हुआ वो कौन सा कलर हुआ? वो कलर हुआ बेटा ब्लू कलर। ओके, इतना समझ में आया। अब ये ब्लू कलर को, इसके स्टेट को हम थोड़ा सा बदलने की कोशिश करते हैं या उसके कलर को भी हम थोड़ा सा बदलने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? उसके लिए हमको करना पड़ेगा हीट। क्या करना पड़ेगा? हीट। और जैसे हम हीट करेंगे तो हमारा जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला जो कॉपर सल्फेट है वो कॉपर सल्फेट सॉल्ट में मतलब एकदम ड्राई कॉपर सल्फेट सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। बराबर है। और वो एकदम ड्राई होने की वजह से उसका कलर क्या बन जाएगा बेटा? व्हाइट कलर बन जाएगा। क्या कलर बन जाएगा? व्हाइट कलर बन जाएगा। अब जैसे ये ड्राई कॉपर सल्फेट हमारे पास है व्हाइट कलर का, अगर उसमें फिर से मैं अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करता हूं या उसमें अगर फिर से मैं सेम क्वांटिटी 5 मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स अगर मैं ऐड करता हूं तो फिर से वो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिसको हम बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो देखो ये था यहां पे व्हाइट कलर का, ये था यहां पे व्हाइट कलर का, लेकिन फिर से ये क्या बन जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर में। तो इससे क्या साबित हो रहा है बेटा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो
किसी भी कंपाउंड के कलर को बदल सकता है, इस चीज को याद रखना, साथ में स्टेट को भी बदल सकता है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट, अकॉर्डिंग टू द स्टेट उसके कलर में चेंजेस आ सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बेसिकली पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, चलो बेटा, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और साथ में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैंने बोल रहा हूं क्योंकि इसमें ना एक ही क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट डाल दिए गए। अगर ये एक क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आपको अच्छे से समझ में आया, यही मान के चलूंगा मैं। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया बेटा सीबीएसई 2016 में भी पूछा गया है और 2018 में भी पूछा गया है। मतलब ऐसा मोस्टली आस्किंग क्वेश्चन बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स। कंपाउंड एक्स को, मतलब इस एक्स को हमको आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। ऑल्सो राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी। कहां है ए या बी? अच्छा, ये ए बी और सी, ये भी हमको यहां पे पता करना है। ओके, चलिए गाइस, अब समझते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये कौन सा कंपाउंड है। अब मुझे एक बात बताइए, जिंक क्या है? जिंक है बेटा मेटल। क्या है? मेटल। HCl क्या है? HCl है बेटा एसिड। और ये क्या है? ये है बेटा एसिटिक एसिड, तो ये भी एक एसिड हुआ, बराबर है। ओके, तो मतलब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद ये जो कंपाउंड है ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, और हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है तो बेटा मेटल जो होता है, कौन होता है? मेटल जो होता है, एक तो वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, नहीं तो वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। इतना तो क्लियर है। मतलब ये जो कंपाउंड है ये एक तो एसिड है नहीं तो बेस है। अपन समझते हैं बेटा धीरे धीरे, टेंशन मत लो। ठीक है, एसिड है नहीं तो बेस है। अब ध्यान से समझो, चलो इसके लिए क्लैरिटी आ गई कि एक तो एसिड होगा नहीं तो बेस होगा। अब सेकंड के लिए देखते हैं। अब ये ऑलरेडी यहाँ पे एसिड है, अगर ये एसिड है और यहाँ पे अगर एसिड होता तो एसिड एसिड का कोई रिएक्शन नहीं बनता यहाँ पे, बराबर है। तो ये अगर एसिड है और एसिड से रिएक्ट करने के बाद देखो वाटर निकाल रहा है बेटा, तो एसिड से रिएक्ट करने के बाद वाटर कब मोस्टली निकलता है? जब एसिड हमारा किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस के साथ रिएक्ट करता है। मतलब यहाँ पे बेस के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं बेटा, बेस के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। ये भी देखो एसिडिक एसिड है, ये भी एसिड है, और ये भी देखो वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा है। इसका मतलब यहां पे भी चांसेस है बेटा ये बेस होने के। मतलब अगर यहां पे भी बोलेंगे तो ये कौन होगा? ये बेस होगा। तो इन शॉर्ट हमको यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो ये कंपाउंड एक्स है वो कौन है बेटा? एक बेस है। लेकिन सवाल यहां पे आता है कि हमको सिर्फ उसका जो नेचर है वो नेचर नहीं पता करना, हमको कंपाउंड पता करना है। हमको कौन सा कंपाउंड ये पता करना है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल, यहां से वाटर मॉलिक्यूल, तो यहां पे हाइड्रोजन अवेलेबिलिटी है बेटा। कौन है? हाइड्रोजन अवेलेबिलिटी है। तो हमारा बेस ऐसा होना चाहिए जहां पे हाइड्रोजन अवेलेबल हो, बराबर है। तो हमारे पास एक बढ़िया सा है और स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया वाला। कौन सा है? NaOH। हो गया, मिल गया हमको हमारा बेस। तो यह हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है जो हमारे इन सभी बंधुओं के साथ रिएक्ट करके हमको ये साइड प्रोडक्ट्स देगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि जो हमारा ये NaOH है ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तब ए हमारा क्या बनेगा? एसिड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा? और एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब सी क्या बनाएगा? ठीक है, एक एक रिएक्शन ध्यान से देखते हैं। देखो क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पे हमको, क्या दिख रहा है यहाँ पे हमको कि हमारा जो NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस जो है, जब हमारा जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा तब हमको ये क्या दे रहा है? तब हमको ये दे रहा है सोडियम जिंकेट। क्या दे रहा है बेटा? सोडियम जिंकेट दे रहा है, और हमारी हाइड्रोजन जो है वो गैस यहां से लिबरेट हो रही है बेटा। ठीक है, देन NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बेस और एसिड का रिएक्शन जब भी होता है तो हमको क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर। और ऑब्वियसली हमारा एसिटिक एसिड, ये भी हमारा एसिड है और ये भी हमारा क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे देखिए हमारा सॉल्ट बन गया सोडियम एसिटेट, और साथ में हमको मिला वाटर। तो हमारा ए कौन हुआ बेटा? सोडियम जिंकेट। हमारा बी कौन हुआ? सोडियम क्लोराइड। और हमारा सी कौन हुआ? सोडियम एसिटेट। यहाँ पे आपको आंसर्स देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया सा। 1 मिनट में इसको क्लियर कर देता हूं बेटा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहां पे हमारे होते हैं बेटा 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि लॉन्ग आंसर्स के ये दो बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बेटा सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, और साथ में लाइक और आपका कमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज ही आपको चाहिए कि कोई लेसन भी आपको एक्सप्लेन करके दूं, ये भी मुझे बताइए। फिर चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो या आईसीएसई के हो, मेरा एक ही विजन है बेटा कि सभी बच्चों को इक्वल नॉलेज मिले, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले, एक ही जगह पे बैठ के मिले, ताकि सभी लोग इक्वली नॉलेज के साथ नेशनल लेवल एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सको। सो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है। तो चलते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी और इंपॉर्टेंट लेसन के साथ परिवर्तन मैराथन में। और परिवर्तन मैराथन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन आपको मैं अगर बता दूं तो वो ये है बेटा, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की परिवर्तन मैराथन की सीरीज जल्दी ही हमारे चैनल पे अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप ग्रोइंग एंड मेंटेन योर स्टडी। कोई भी डाउट हो जस्ट कमेंट इन द वीडियो। थैंक यू गाइज, हैव अ